देखिए, हमारा दो सवाल है। एक तो मानिए यहाँ जो सांसद हैं, सांसद से हम कई सवाल पूछ रहे हैं। हम जनमानस भी पूछ रहा है, हम जा रहे हैं तो हमको भी लोग घेर रहा है। हम लोग का सांसद अब थे, सांसद क्या किया है? फिर दोबारा हम लोग से वोट मांगने आए हैं। बीडी राम को तो सांसद बनाए, 10 साल से लगातार सांसद हैं। हमरा देखिए गांव, हमरा देखिए गली, हमरा देखिए नली, देखिए मेरा घर दूरा पर चंपाकल नहीं है, पानी पीला बिना मर रहे हैं। कई जगह पर आप लोग भी हमारे मैंने गांव के जनता जो है सामूहिक रूप से हमको घेर करके हैं कटघरे में खड़ा कर रहा है। हमने जनता को यही बात बोल रहा है कि हमने 5 सांसद बने थे, 4 साल जेल में थे, 1 साल के लिए बाहर आए थे। तब तक बाहर निकलने के बाद मेरे कार्यकाल खत्म हो गया। मेरा पावर आप लोग सीज कर लिए तो, लेकिन फिर भी मैं आपकी जन समस्याओं को लेकर के, चाहे जो भी हो, सारे समस्याओं को लेकर के हमने लड़ते रहा है। आदिवासी टोले में गए तो वहां पर जो राजा मेदिनी राय का जो मूर्ति का मामला आया था, लीलावती पीताम्बर का मूर्ति का मामला जो आया था, इसके लेकर के आदिवासी चिरू समाज हमको काफी कल घेरा, पूछा, लेकिन फिर बोला कि नहीं नहीं, आप तो पूरे हमारे समस्या को लेकर के पूरे साथ में रहे, चाहे धरना से लेकर के चाहे प्रदर्शन तक। लेकिन माननीय सांसद तो बीडी राम एक बार भी हम लोग को सुध ही नहीं ली है। तो ये कई सवालों के घेरे में ये सब सारी चीजें हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं माननीय सांसद जी का कि आपको 10 साल के कार्यकाल का आपको जनता के बीच में हिसाब लेकर के आना चाहिए, देना चाहिए। है क्योंकि आप तीसरा बार आए हैं, तो 10 साल में आपने क्या किया? हमने कई सवाल उनसे हम पूछ रहे हैं कि हाँ, अनंत हेगड़े जब अनुसूचित जाति रिजर्व सीट से आप गए हैं, अनंत हेगड़े ने जब संविधान बदलने की सदन में जो प्रस्ताव लाया था, है, और आपको दूसरी बात है कि रोड पर संविधान जलाने के बाद चल रहा था, तो आप अनुसूचित जाति के क्षेत्र, इसी अनुसूचित जाति का रिजर्व सीट से आप गए हैं और कोने में आप दुबक करके क्यों बैठे थे? आखिर क्यों बैठे थे? क्योंकि आपको इतना नहीं है कि मैं अगर रिजर्व सीट नहीं रहता तो पलामू का मैं सांसद नहीं बनता। जनरल अगर सीट रहता तो पलामू के सांसद आप नहीं बनते, यहाँ का लोग स्थानीय लोग बनता है। तो रिजर्व सीट से आपको जनता स्वीकार लिया, चूंकि आप सांसद बने। तो आपने कहीं भी अगर 10 साल के कार्यकाल में पूछेंगे उनसे हम कि आप ये बताइए कि 10 साल में जो आपको संसदीय फंड मिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दलित तो मैंने गरीब के टोला हो, चाहे जो इनका जो जो जातियां का हो, उन पर आपका फंड कहाँ गया? 10 साल फंड आप कहाँ लगाए, किस मद में लगाए, किस मद में खर्च किए? आपका फंड का एक भी नमूना हम लोग हर गांव में जाते हैं, बोले क्या भाई आपका फंड? तो हमारे यहाँ तो कुछ दिए ही नहीं है। आप 10 साल का फंड कहाँ दिए हैं, इसको सार्वजनिक करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले बार किया था, अपने 10 साल का कार्य, 5 साल का कार्य में हम जेल में रहने के बावजूद भी मेरा जो कार्य का जो लोगों ने सार्वजनिक किया था, और हम बाहर में आए सारे लोग, जहां हमने दिया, लेकिन आपने एक बार भी अपने सार्वजनिक करने का कोशिश नहीं किया। मैं मांग करता हूं कि आप सार्वजनिक करें। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्षेत्र में उनके विकास के लिए आपने जो आज जो सारा चीज जो है, आपने कितने बार सवाल उठाया? आपने सांसद गए हैं, जो सदन में बिल आता है, कानून आता है, उस कानून में आपने कितने बार भाग लिया? 0 आवर का कोई माने नहीं होता है। 0 आवर तो लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें डालता है लोग, हाथ डाल के कोई अपना पेपर डालता है, हाथ डाल के कोई निकालता है, जिनका भाग है पड़ गया, नहीं पड़ नहीं, जिनका भाग है नहीं पड़ा। लेकिन जब बिल आता है, उसमें प्रस्ताव दिया जाता है कि मैं बिल में भाग लूंगा, मैं कानून में भाग लूंगा, हमारी बहस होगी, हम बहस करना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बार भी 10 साल के कार्यकाल में आप नहीं दिए। मैं पलामू जनमानस से, पलामू के तमाम बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, समाजसेवी, देशभक्ति, पलामू के तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सांसद चुने, आत्मा पर हाथ रख करके सोचे। 13 तारीख को आपका बटन दबाना है, 12 तारीख से लेकर के आज तक हर दिन आप आत्मा पर हाथ रखें, आप पूछिए आत्मा से कि मेरा सांसद कैसा होगा, मेरा सांसद का स्वरूप क्या होगा? क्या कोने में दुपकने का? संसद जब बनाते हैं आप, नली और गली कितना महत्व नहीं होता है? जब देश की कानून बनता है, देश में जो
कानून को जब लागू किया जाता है, कानून में भाग लेने के लिए आपको बताया अपना पलामू के जन समस्या को सामूहिक रूप से रखने का, क्षेत्र का, देश का समस्या को रखने का, उसमें आपका कितनी काबिलियत है, इस पर आपको सोचना चाहिए। पलामू की जनता सोच चुका है कि हमको अगर अब इस बार कामेश्वर बैठा कर भेजेंगे, क्योंकि कामेश्वर बैठा सदन में जितने भी हमारे यूट्यूब आप खोल करके देखेंगे, संसद भवन का कार्यकाल में हमारा 5 साल का दरमियान 1 साल में हमने जो भाग लिया है, उस पर देखेंगे हम कोई ऐसा सवाल नहीं है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा बिल हो, पेट्रोल हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो, चाहे वन अधिनियम हो, चाहे वो जन लोकपाल हो, तमाम चीजों पर, मूल चीजों पर कामेश्वर बैठा कैसे गरज रहा है। और साथ साथ में पलामू की जन समस्या को भी इसमें हमने अपने आप में चिन्हित किया है कि आज हमारा पलामू जो है सुखाड़ है, अकाल है पड़ता है, नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, उग्रवाद के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ पलायन होता है। आखिर इसका कारण क्या है? इस कारण को भी हमने गिनाते हैं कि हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ कोई प्लांट नहीं है, कोई धंधा नहीं है, हमारे यहाँ खेत में पानी आज भी किसान का खेत सूखा रहता है, हर साल अकाल पड़ता है। अगर इनको यहाँ का मूलभूत समस्या को अगर पर ध्यान दिया जाए तो हमारा सचमुच है। बीडी राम ने कल बयान दिया है कि मोदी आ रहे हैं, हमारी जीत पक्की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी 14 में आकर के आप लोग एक बात बोले थे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि झारखंड जो है अमीर है, लेकिन घर में गरीबी पलता है। सच बात है कि झारखंड अमीर है, यहाँ सब कुछ भरा हुआ पड़ा है धरती माँ के अंदर, लेकिन वो आज भी अब वहां जो इसका